भक्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास यह देखा है कि कोई स्त्री पूरे विश्वास और आशा के साथ गर्भ धारण करती है? घर में खुशियां आती हैं, पूजा पाठ होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा अनहोनी घट जाती है कि गर्भ गिर जाता है। बच्चा समय से पहले जन्म लेकर मर जाता है या फिर मरा हुआ शिशु पैदा होता है। भक्तों, यह दृश्य केवल एक परिवार का नहीं होता, यह पूरे समाज को झकझोर देता है। तब हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसका दोष है? किस पाप का फल है? और क्या यह सब केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? भक्तों, आज का यह प्रवचन केवल कथा नहीं है, यह चेतावनी है, यह ज्ञान है, यह भय है और साथ ही आशा भी है। यदि आपने इस कथा को अंत तक नहीं सुना तो हो सकता है आप अपने जीवन के किसी ऐसे सत्य से अनजान रह जाएं जो भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थीं। चारों ओर सुख, वैभव और समृद्धि तो थी, लेकिन माता लक्ष्मी का मन अचानक व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा कि कई घरों में धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कहीं स्त्री गर्भवती है और गर्भ गिर जाता है, कहीं जन्म से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाती है, कहीं स्त्री जीवन भर मां बनने का सुख नहीं पा पाती। यह सब देखकर माता लक्ष्मी के हृदय में करुणा भर आई और वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंची। भगवान श्री विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, हे देवी, आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तुम्हारे मन में कौन सा विचार तुम्हें इस प्रकार व्याकुल कर रहा है? माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक में जो दृश्य मैंने देखे उन्होंने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। मैंने देखा कि कितनी ही स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, परंतु उनका गर्भ स्थिर नहीं रहता। कहीं गर्भ गिर जाता है, कहीं मरा हुआ शिशु जन्म लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं। पहला यह कि आखिर किस पाप के कारण स्त्रियों को यह कष्ट सहना पड़ता है, और दूसरा यह कि कौन सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा होता। हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि आप इसका उत्तर दें ताकि मानव जाति को चेतावनी और मार्गदर्शन मिल सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न पूछे हैं वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये पूरे संसार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर यदि मानव समाज समझ ले तो न जाने कितने घर उजड़ने से बच जाए। परंतु हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें यह उत्तर सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कथा का प्रभाव हृदय पर गहरा पड़ता है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं कथा सुनने को तैयार हूं, कृपया आरंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु उसे संतान का सुख नहीं मिला था। वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम था मालिनी। सेठ ने अपनी पुत्री को बहुत लाड़ प्यार से पाला, उसे हर सुख दिया। समय बीता और मालिनी विवाह योग्य हुई। सेठ ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया। विवाह के बाद मालिनी अपने ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास दिखावे में बहुत मधुर और प्रेमपूर्ण थी, परंतु उसके हृदय में लालच और कठोरता भरी हुई थी। मालिनी अपने मायके से बहुत सारा धन और आभूषण लेकर आई थी। यही देखकर उसकी सास का मन डोल गया। वह ऊपर से तो प्रेम दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर मायके की संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगी। वह रोज मीठे शब्दों में मालिनी से कहती, बेटी, अपने पिता से यह मंगवा लो, वह मंगवा लो। भोली मालिनी अपने सास के शब्दों को सच्चा प्रेम समझती रही और हर बार अपने पिता से कहकर सब कुछ मंगवाती रही। धीरे धीरे उसका मायका खाली होता गया और सास का लालच बढ़ता गया। कुछ समय बाद मालिनी गर्भवती हुई। घर में खुशी का माहौल बन गया। सास ने कुछ दिनों तक उसका खूब ध्यान रखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब और अधिक धन मिलेगा। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका व्यवहार बदलने लगा। वह मालिनी से काम करवाने लगी, कभी ताने देती, कभी अपशब्द कहती। गर्भवती होने के बावजूद मालिनी चुपचाप सब सहती रही। फिर एक दिन अचानक मालिनी का गर्भ गिर गया। घर में मातम छा गया।
परंतु सास का हृदय नहीं पसीजा। वह उल्टा मालिनी को दोष देने लगी, उसे पापिन कहने लगी, उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगी। भक्तों, यहां भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से कर्मों का रहस्य प्रकट होता है। गर्भ गिरने के बाद भी सास ने मालिनी पर अत्याचार बंद नहीं किए। कुछ समय बाद मालिनी फिर से गर्भवती हुई। इस बार भी सास ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। वह उससे भारी काम करवाती, भोजन कम देती, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। परिणाम वही हुआ, जन्म के समय शिशु मृत पैदा हुआ। यह देखकर सास ने क्रोध में आकर मालिनी को घर से निकाल दिया। मालिनी रोती बिलखती जंगल की ओर चली गई। रास्ते में वर्षा होने लगी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी वहां एक तपस्वी महात्मा आए। उन्होंने करुणा से पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मालिनी ने अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। महात्मा ने कहा, पुत्री, हर दुख का कारण केवल भाग्य नहीं होता। कई बार दूसरों के पापों का फल भी निर्दोष को भुगतना पड़ता है। उन्होंने गर्भधारण और जीवन के कुछ नियम बताए। संयम, शुद्ध आहार, मानसिक शांति और पति पत्नी के धर्म का महत्व समझाया। महात्मा ने कहा, पुत्री, गर्भ केवल शरीर से नहीं, मन से भी जुड़ा होता है। जब गर्भवती स्त्री को भय, अपमान और कष्ट मिलता है तो उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। जो घर गर्भवती स्त्री को दुख देता है, वह घर स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। मालिनी ने उन नियमों का पालन किया, संयम रखा, श्रद्धा से जीवन जिया। समय बीता और उसे एक स्वस्थ, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर उसकी सास अपने लालच में उसी जंगल में गई, परंतु उसके कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वन में उसे हिंसक पशु ने मार डाला। यमलोक में चित्रगुप्त ने उसके पाप गिनाए, गर्भवती बहू पर अत्याचार, लालच, निर्दयता। यमराज ने उसे कठोर दंड दिया। यह देखकर माता लक्ष्मी के नेत्र भर आए। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या हर बार गर्भ गिरने का कारण स्त्री ही होती है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, कई बार स्त्री निर्दोष होती है और उसके साथ हुए पापों का फल उसे भुगतना पड़ता है। जो लोग गर्भवती स्त्री को कष्ट देते हैं, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्रियां अहंकार, कलह और अपमान से भरी रहती हैं, वे भी स्वयं अपने जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। संतान केवल शरीर से नहीं, संस्कार और कर्म से आती है। भक्तों, भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो स्त्री और पुरुष संयम, सम्मान और प्रेम से जीवन जीते हैं, उनके घर में संतान का वास होता है। जो घर कलह, लालच और अत्याचार से भरा होता है, वहां लक्ष्मी और संतान दोनों टिक नहीं पाती। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मचिंतन के लिए है। यदि आपने इसमें अपना या अपने घर का कोई अंश देखा है, तो आज ही अपने कर्मों को सुधारिए। भक्तों, इस कथा का यही संदेश है कि गर्भ का गिरना केवल एक घटना नहीं, यह कर्मों का संकेत है। जो इस संकेत को समझ लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है, और जो नहीं समझता, वह बार बार उसी पीड़ा से गुजरता है। इसलिए भक्तों, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और घर इस पीड़ा से न गुजरे। भक्तों, कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की वाणी सुनकर कुछ क्षण मौन रहीं, फिर उनके नेत्रों में करुणा और चिंता दोनों झलकने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि कोई स्त्री स्वयं तो संयम और श्रद्धा से जीवन जी रही हो, परंतु उसके ससुराल या मायके में अन्य लोग पाप कर्म करते हों, तो क्या उसका प्रभाव भी उसी स्त्री की संतान पर पड़ता है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यही तो कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, तब वह केवल अपने कर्मों को नहीं, बल्कि उस घर के वातावरण, शब्दों, विचारों और व्यवहार को भी अपने गर्भ में धारण करती है। जिस घर में गर्भवती स्त्री को तिरस्कार, अपमान, भय और मानसिक पीड़ा दी जाती है, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे जीव को घेर लेती है। भक्तों, भगवान विष्णु बोले, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल स्त्री ही गर्भ के लिए उत्तरदायी है, परंतु यह आधा सत्य है। पति का व्यवहार, सास ससुर का स्वभाव, घर के झगड़े, लालच, क्रोध और अपशब्द, ये सब मिलकर गर्भ को प्रभावित करते हैं।
जो लोग गर्भवती स्त्री को काम की मशीन समझते हैं, उसे ताने देते हैं, उसकी पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं, वे अनजाने में अपने ही वंश की जड़ें कमजोर कर देते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, तब तो यह पाप बहुत सूक्ष्म है जिसे लोग पहचान ही नहीं पाते। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यही कारण है कि आज इतने घरों में संतान का सुख नहीं है, क्योंकि लोग पाप को केवल चोरी, हिंसा या झूठ तक सीमित समझते हैं, परंतु भावनात्मक अत्याचार को पाप नहीं मानते। भक्तों, भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो स्त्री गर्भवती अवस्था में भयभीत रहती है, हर समय रोती है, अपमान सहती है, उसका मन टूट जाता है। उसका मन टूटने का अर्थ है गर्भ में पल रहे जीव की चेतना का टूटना। कई बार शिशु जन्म से पहले ही संसार में आने से डर जाता है, क्योंकि उसने मां के गर्भ में केवल दुख, तनाव और अपमान ही महसूस किया होता है। माता लक्ष्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तब तो समाज को सबसे पहले गर्भवती स्त्री के सम्मान का नियम सीखना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में यही कारण था कि गर्भवती स्त्री को देवी के समान माना जाता था। उसके सामने ऊंचे स्वर में बोलना, झगड़ा करना, अपशब्द कहना वर्जित था। उसके मन को प्रसन्न रखने के लिए कथा, संगीत और शुभ वचन बोले जाते थे। परंतु जब से लालच, अहंकार और स्वार्थ ने मनुष्य को घेर लिया है, तब से गर्भ भी असुरक्षित हो गया है। भक्तों, यह मत समझिए कि केवल नियमों के पालन से ही सब कुछ हो जाता है। नियमों के साथ भाव का शुद्ध होना भी उतना ही आवश्यक है। माता लक्ष्मी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने बताया कि कुछ स्त्रियां जीवन भर निसंतान रहती हैं। क्या यह भी उनके व्यवहार से जुड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन में निरंतर कलह करता है, अपमान करता है, अपने साथी को तुच्छ समझता है, उसके हृदय में करुणा नहीं होती, वहां संतान का वास कठिन हो जाता है। संतान केवल शरीर से नहीं आती, वह प्रेम, सम्मान और त्याग के वातावरण में आती है। जो दंपत्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में जीवन बिता देते हैं, उनका आंगन अक्सर सूना रह जाता है। भक्तों, भगवान विष्णु ने कहा, यह भी समझ लो कि संतान कोई अधिकार नहीं, वह ईश्वर का प्रसाद है। जिस घर में स्त्री को केवल सहन करने की वस्तु बना दिया जाता है, जहां उसकी पीड़ा को पाप कहकर ढक दिया जाता है, वहां ईश्वर का प्रसाद रुक जाता है। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, तब तो यह कथा हर घर तक पहुंचनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हां देवी, यही कारण है कि मैं यह कथा तुम्हें सुना रहा हूं, ताकि जो सुने वे केवल डरे नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारें। भक्तों, भगवान विष्णु ने आगे कहा, यदि कोई स्त्री संतान की कामना करती है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। उसे अपने जीवन में कटुता, द्वेष और निरंतर क्रोध को त्यागना चाहिए। साथ ही घर के अन्य लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वे उसे सम्मान दें, उसे बोझ न समझें। जो सास अपनी बहू को गर्भावस्था में बेटी समझती है, उसका घर कभी सूना नहीं रहता। जो पति अपनी पत्नी की पीड़ा को समझता है, उसके वंश की रक्षा स्वयं धर्म करता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, और यदि कोई पहले पाप कर चुका हो, तो क्या उसके लिए कोई मार्ग शेष रहता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, पश्चाताप और परिवर्तन से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। यदि कोई अपने व्यवहार को बदल ले, गर्भवती स्त्री का सम्मान करे, दया और करुणा को अपनाए, तो ईश्वर भी मार्ग खोल देता है। परंतु जो अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसके लिए कथा भी केवल शब्द बनकर रह जाती है। भक्तों, भगवान विष्णु ने अंत में कहा, इस कथा का सार यही है कि गर्भ गिरना केवल शरीर की घटना नहीं, यह समाज के व्यवहार का परिणाम है। जो इसे समझ लेगा, वह अपने घर को बचा लेगा, और जो इसे अनदेखा करेगा, वह बार बार उसी पीड़ा से गुजरेगा। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक तक अवश्य पहुंचाऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, जो इसे सुनकर अपने जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन करेगा, वही इस कथा का सच्चा श्रोता होगा। भक्तों, अब यह आप पर है कि आप इस कथा को केवल सुनकर भूल जाएं, या अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों को बदलकर अपने घर को सुख और संतान के योग्य बनाएं। यही इस प्रवचन का सत्य है, यही इसका उद्देश्य है।
और यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है।